जाहिर सी बात है कि तीन पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है मुख्य तौर पर। कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो तीनों में एक प्रतिस्पर्धा है जो बहुत ही जेन्युइन है। और जब कांग्रेस ये सवाल कर रही है, अरविंद केजरीवाल किस बैकग्राउंड में आए थे? अरविंद केजरीवाल ने जो सत्ता संभाला था, वो बैकग्राउंड था कि वो बेहतर करेंगे शीला दीक्षित के किए हुए कामों से। लेकिन क्या हुआ? शीला दीक्षित ने जिस तरह से काम करके दिल्ली को बनाया, बढ़ाया, लगा कि हाँ एक कैपिटल है जहाँ सब लोग आ सकते हैं, देश भर के लोग वहाँ पहुँचे और देश भर के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। जिस तरह का काम उन्होंने किया, उस बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद थी कि वो कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो झंझट में गुजर गया। जब देखिए तो गुस्से में चिढ़े हुए रहते हैं, तो चिढ़ करके, गुस्सा करके तो राजनीति होती नहीं है। इसीलिए उनका भी वही हाल है जो भारतीय जनता पार्टी का है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, कस के बोलो और जनता को बेवकूफ़ बनाओ। तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया तो क्या गलत कहा है अशोक गहलोत? वहाँ एक रैली हो रही है इंडिया अलायंस की, लेकिन कांग्रेस ने उस रैली से अपने आप को अलग कर लिया है। कहाँ पे? अब देखिए, दिल्ली में। इंडिया अलायंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ पे चुनाव हो रहा है, और वो जो इंडिया अलायंस में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, और इंडिया अलायंस क्या है? वो गोडसेवादियों के खिलाफ गांधीवादियों का एक जमावड़ा है। गांधी के विचार को लेकर चलने वाले बहुत सारे पार्टी हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता। तो उनको इकट्ठा करने की बात थी और लोकसभा भी हो गया है। लोकसभा के बाद बहुत सारे राज्यों में लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। तो ये प्रक्रिया है, इसमें होता है। लेकिन असल लड़ाई जो है, जो रूह है लड़ाई की, जो असल केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी का, गोडसेवादी विचारधारा है। तो वो है। लेकिन अलग से कोई मीटिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो हमने भी यहाँ भी सुना था और सुनते रहते हैं कि इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी कहते हैं कि इंडिया अलायंस फॉर ओनली फॉर लोकसभा, विधानसभा चुनाव से इसका कोई औचित्य नहीं है। विधानसभा में हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा ये अलायंस तो पहले से है। इंडिया अलायंस बनने के पहले से, इंडिया गठबंधन बनने के पहले से ही बिहार में ये अलायंस है। और अलायंस कुछ बिंदुओं पे है। वो बिंदु आज भी है। यहाँ भी गोडसेवादियों का राज है और ऐसे लोगों का राज है जिनका कि जिन्होंने बिहार की जनता को दिक्कत में डाला है। अभी देखिए, अभ्यर्थियों का, परीक्षा देने वालों का, स्टूडेंट्स का, छात्रों का, नौजवानों का, सबकी परेशानी यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वैसे ही है। इंडिया अलायंस के बिहार में तेजस्वी तो यादव का बयान को कैसे देखते हैं, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लोग। ये तो उनसे पूछिए कि जो वो इंडिया अलायंस के बिहाफ में अगर कोई बात करनी है तो दिल्ली में जो लीडर बैठे हैं, जिसके वन ऑफ द लीडर हैं ये, तो वो अपनी बात अपना कहने का उनका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन बिहार का गठबंधन तो हमारा है। अब यह देखना है कि इस गठबंधन को कैसे चलाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, नीचे तक हमारे कार्यकर्ता भी गठबंधन का कैसे हिस्सा बने। यह एक बड़ा सवाल है आज भी। कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि 25 लाख हेल्थ कवर देंगे, और प्यारी दीदी योजना, इसमें 2500 रुपया विमेन को, अगर दिल्ली में सत्ता में आते हैं तो। नहीं, वो जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी गारंटी की बुनियाद पर ही सियासत करती है। आप देखिएगा, अशोक गहलोत के ज़माने में 25 लाख की गारंटी हेल्थ की थी। या आयुष्मान के 5 लाख से बहुत ज़्यादा है, 5 गुना है, और वहाँ मिलती थी लोगों को। अब वो सारी गारंटी वहाँ ख़त्म हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर ये प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को निभाने वाले लोग हैं हम लोग, और हम लोग ने निभाया है। प्रियंका गांधी कहते हैं कि रमेश बिधूड़ी का जो बयान था वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, कभी अपनी गाल को उन्होंने देखा है। तो उनको अगर वो देखेंगे तो उसमें तो बहुत ही खुरदरापन है। तो उसमें तो कोई बात नहीं, जैसा कि हमने देखा है उनको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमेशा चाहे कोई भी हो, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई, लेकिन किसी भी पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए और मर्यादा पूर्वक रहना चाहिए। उसके बाद शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। ये हमेशा करना चाहिए। हम लोग इस बात को मेंटेन करते हैं। कोई भी बोले, अतीत में बोले, आज बोले, कल बोले, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल पब्लिक में रहने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि आप देख रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनका आचरण ऐसा है, विदुरी जी का आचरण जहां से सीखा है उन्होंने,
जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो निकल के आए हैं, वहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान नाम का स तक नहीं है। शरद पवार ने किसी भी मर्ज से इनकार कर दिया, उनकी पार्टी अजीत पवार और भाजपा के साथ। वो तो सुनते ही आए थे कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन शरद पवार जी ने कह दिया है तो उनकी बात तो आखिरी बात है। तिरुपति में कल घटना घटी है, भगदड़ मच गई, कुछ लोगों की मृत्यु। नहीं, बड़े अफसोस का ये मकाम है कि ख़ास तौर पे अनुष्ठानों प्रतिष्ठानों की जगह पे, हमारे धार्मिक जगहों पे भीड़ हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अनियंत्रण नहीं हो और उस भगदड़ से हमेशा जाने चले जाते हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक है। और उन परिवारों के प्रति मैं पूरी एक संवेदना अपनी व्यक्त करता हूँ। संडे को रख लें।